प्रणमय शिरसा विष्णु त्रैलोक्याधिपति प्रभुं नानाशास्त्रोद्धृतं वक्षे राजनीतिसमुच्चयम्। सर्वशक्तिमान तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान को शीश नवाकर मैं अनेक शास्त्रों से निकाले गए राजनीति सार के तत्व को जन कल्याण हेतु समाज के सम्मुख रखता हूँ। राजनीति के प्रकांड विद्वान चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के आचार्य थे। यह प्रारंभ में वे उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हैं और राजनीति के सार तत्व को जनमानस के सम्मुख रखते हैं। अधीत्येदं यथाशास्त्र नरो जानाति सत्तमः। धर्मोपदेश विख्यातन कार्याकार्य शुभाशुभम। इस राजनीति शास्त्र का विधिपूर्वक अध्ययन करके यह जाना जा सकता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। यह जानकर वह एक प्रकार से धर्मोपदेश प्राप्त करता है कि किस कार्य के करने से अच्छा परिणाम निकलेगा और किससे बुरा। उसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। चाणक्य का मत है कि राजनीति में कभी कभी कुछ कर्म ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन्हें देखकर सोचना पड़ता है कि यह उचित हुआ या अनुचित, परंतु जिस अनीति कार्य से भी जन कल्याण होता हो अथवा धर्म का पक्ष प्रबल होता हो तो उस अनैतिक कार्य को भी नीति सम्मत ही माना जाएगा। उदाहरण के रूप में महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा की मृत्यु का उद्घोष करना यद्यपि नीति विरुद्ध था, पर नीति कुशल योगीराज कृष्ण ने इसे उचित माना था, क्योंकि वे गुरु द्रोणाचार्य के विकट संहार से अपनी सेना को बचाना चाहते थे। ततः संप्रवक्ष्यामि लोकाना हितकामया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। लोगों की हित कामना से मैं यहाँ उस शास्त्र को कहूँगा जिसके जान लेने से मनुष्य सब कुछ जान लेने वाला सा हो जाता है। यहाँ चाणक्य ने संकेत दिया है कि जो व्यक्ति राजनीति से संबंधित उनकी नीतियों को जान लेगा वह राजनीति का प्रकांड पंडित हो जाएगा। वस्तुतः चाणक्य ने राजनीति के विषय में शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन किया था तथा उनका सूक्ष्म परीक्षण भी किया था। अपने जीवन का अनुभव उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ इन श्लोकों में उतार दिया है। मूर्ख शिष्योपदेशेन दष्टस्त्रीभरणेन च दुःखितः संप्रयोगेन पंडितोप्यवसीति। मूर्ख छात्रों को पढ़ाने तथा दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुहखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुहखी होता है। तात्पर्य यह कि मूर्ख शिष्य को कभी भी उचित उपदेश नहीं देना चाहिए। पतित आचरण वाली स्त्री की संगति करना तथा दुहखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुहख ही उठाना पड़ता। वास्तव में शिक्षा उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो सुपात्र हो। जो व्यक्ति बताई गई बात को न समझे उसे परामर्श शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं। मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा देकर समय ही नष्ट किया जाता है। इसी तरह पतिता स्त्री का भरण पोषण अथवा उसकी संगति करके विद्वान व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंच सकती है, उसका अपमान हो सकता है। यही बात दुहखी व्यक्ति के साथ संबंध रखने की है। दुखी व्यक्ति हर पल अपना ही रोना रोता रहता है। इससे विद्वान व्यक्ति की साधना और एकाग्रता भंग हो जाती है। एकाग्रता भंग होना अथवा साधना में व्यवधान पड़ना बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत कचोटता है। दुष्टा भार्या शठम मित्रं भृत्युश्चोत्तरदायक है। ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले गृहस्वामी की मौत में संशय न करें। वह निश्चित मृत्यु को प्राप्त होता है। घर में यदि दुष्ट और दुष्चरित्र पत्नी हो तो उसके पति का जीना न जीने के बराबर ही है। वह अपमान और लज्जा के बोझ से एक तो वैसे ही मृतक समान है, ऊपर से उसे सदैव यह भय भी बना रहता है कि यह स्त्री अपने स्वार्थ के लिए कहीं उसे विष न दे दे
क्योंकि ऐसी दुष्ट और पतिता स्त्रियों का कोई पतिव्रत धर्म नहीं होता। उन्हें तो केवल अपनी अय्याशी से मतलब होता है। दूसरे, यदि उस गृहस्वामी का मित्र भी दगाबाज हो, धोखा देने वाला हो, तो ऐसा मित्र आस्तीन का सांप होता है। वह कभी भी अपने स्वार्थ के लिए गृहस्वामी को ऐसी स्थिति में डाल सकता है जिससे उबरना उसकी सामर्थ्य से बाहर की बात होती है, तब वह जीतेजी मर जाता है। तीसरे, घर में यदि नौकर बदजुबान हो, बात बात में झगड़ा स करने वाला हो, पलटकर तीखा जवाब देने वाला हो, तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा नौकर निश्चित रूप से घर के भेद जानता है, और जो घर के भेद जान लेता है वह उसी तरह से घर बार का विनाश कर सकता है जैसे विभीषण ने घर के भेद देकर रावण का विनाश करा दिया था। तभी मुहावरा भी बना, घर का भेदी लंका ढाए। जब घर का ही विनाश हो जाए तो उस घर के गृहस्वामी की स्थिति मरे हुए के ही समान है। चौथे, जिस घर में छिपकर रहने वाले सांप की संभावना हो, तो गृहस्वामी को निरंतर यह भय बना रहेगा कि सांप उसे डस न ले। इस प्रकार मृत्यु का भय मृत्यु से भी भयानक होता है। वह शीघ्र ही भय और चिंता से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार चाणक्य ने राजा अथवा गृहस्वामी को दुष्टा स्त्री, आस्तीन के सांप मित्र, वाचाल नौकर और घर में छिपे सांपों अर्थात दुश्मनों से सदैव सतर्क रहने की शिक्षा इस श्लोक में दी है। भाव यह है कि राजा को अपनी पत्नी, नौकर और मित्र का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए ताकि घर में छिपे दुश्मनों का सिर कुचला जा सके। आपदर्थे धन रक्षेत दारान रक्षेत धनैर्पि, आत्मान सत्ता रक्षेत दारैर्पि धनैर्पि। विपत्ति के समय काम आने वाले धन की रक्षा करें। धन से स्त्री की रक्षा करें और अपनी रक्षा धन और स्त्री से सदा। संकट के समय धन की जरूरत सभी को होती है, इसलिए संकट काल के लिए धन बचाकर रखना उत्तम होता है। धन से अपनी पत्नी की रक्षा की जा सकती है, अर्थात यदि परिवार पर कोई संकट आए तो धन का लोभ नहीं रखना चाहिए, परंतु यदि अपने ही ऊपर कोई संकट आ जाए तो उस समय धन व स्त्री दोनों का बलिदान कर देना चाहिए। चाणक्य का कहना यह है कि यद्यपि परिवार में धन और अपनी स्त्री का सर्वाधिक महत्व है, किंतु यदि अपना ही जीवन संकट में पड़ जाए तो वह न तो अपने धन की रक्षा कर पाएगा और न अपनी स्त्री की ही रक्षा कर पाएगा। इससे तो अच्छा यही है कि वह अपने को बचाने के लिए धन और स्त्री का मोह छोड़ दे, अर्थात परिवार की स्त्रियों की लाज बचाने के लिए उन्हें जौहर व्रत का पालन करने की आज्ञा दे देनी चाहिए। अपादर्थे धन रक्षेत श्रीमता कुत आपदः, कदाचित चलते लक्ष्मीयः संचितोपि विनश्यति। आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए। लक्ष्मी तो चंचल है। संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल माना गया है, अर्थात धन आज है कल नहीं होगा। वह कभी भी साथ छोड़कर जा सकता है, इसलिए संकटकाल के लिए धन की रक्षा अत्यंत जरूरी है। इसका एक आशय यह भी है कि मनुष्य को सदैव लक्ष्मी का ही विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल होती है। उसे अपने पुरुषार्थ और कर्म पर भी भरोसा रखना चाहिए, ताकि लक्ष्मी के साथ छोड़े जाने के बाद वह अपने आप को असहाय अनुभव न करने लगे। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवाः, न च विद्यागमः कश्चित् देशं परिवर्जयेत्। जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहां कभी नहीं रहना चाहिए। यह एक सामान्य सी बात है कि आदमी वहीं रहना पसंद करता है जहां उसे सम्मान मिले, जीवनयापन के साधन जहां सुलभ हों, जहां उसके बंधु बांधव और मित्रगण आदि रहते हों तथा जहां रहकर वह स्वयं और अपने बच्चों को शिक्षित करा सके, अर्थात जहां विद्याध्ययन के अच्छे साधन उपलब्ध हों।
जहां ऐसी परिस्थितियां और साधन उपलब्ध नहीं होते, वहां रहने वाले लोग संपूर्ण संसार से कटकर जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः। पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। जहां धनी, वैदिक, ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये पांच न हो, वहां एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। भावार्थ यह कि जिस जगह पर इन पांचों का अभाव हो, वहां मनुष्य को एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिए। मनुष्य जीवन के लोक परलोक को संवारने में इन पांचों का विशेष महत्व है। जहां धनी व्यक्ति होंगे, वहां व्यापार अच्छा होगा। व्यापार अच्छा होगा तो आजीविका के साधन अच्छे होंगे। जहां श्रुतियों अर्थात वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण होंगे, वहां मनुष्य जीवन के धार्मिक तथा ज्ञान के क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैले हुए सभी शैक्षिक कार्यों को सहज रूप से संपन्न कर सकेगा। जहां स्वच्छ जल की नदी होगी, वहां जल का अभाव नहीं रहेगा, और जहां कुशल वैद्य होंगे, वहां बीमारी पास नहीं आ सकेगी। इसी तरह शासन व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए राजा की आवश्यकता होती है, और नदी अर्थात जल के बिना तो जीवन अधूरा है ही। इस प्रकार ये पांचों मनुष्य के सामाजिक जीवन के लिए परम आवश्यक हैं। जहां इनका अभाव हो, वहां भूलकर भी निवास नहीं करना चाहिए। लोकयात्रा, भयन, लज्जा, दाक्षिण्य, त्यागशीलता। पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिं। जहां जीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ये पांचों न हो, वहां के लोगों का साथ कभी न करें। जिस स्थान पर जीवन यापन के साधन न हो, जहां सदैव भय की स्थितियां बनी रहती हों, जहां लज्जाशील व्यक्तियों की जगह बेशर्म और खुदगर्ज लोग रहते हों, जहां कला कौशल और हस्तशिल्प का सर्वथा अभाव हो, और जहां के लोगों के मन में जरा भी त्याग और परोपकार की भावनाएं न हो, वहां के लोगों के साथ न तो रहें और न ही उनसे व्यवहार करें। इसका भाव यही है कि आदमी को ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहां के लोग ईश्वर भक्त हों, परोपकारी हों, व्यवहार कुशल हों, आत्मसम्मानी हों, कर्मठ हों और बुद्धिमान हों।